ये कहावत हमने ना जाने कितनी बार सुनी होगी, लेकिन आज के समय में ये कहावत बिल्कुल गलत साबित हो रही है, क्योंकि हमारी जेब में माया तो है पर हमारी काया निरोगी नहीं है, यानी कि हमारा शरीर कई रोगों से घिरा हुआ है। आज लगभग हर इंसान किसी न किसी बीमारी का शिकार जरूर है और ये हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। अगर आप अपने आप को फिट और हेल्दी रखना चाहते हैं तो हर रोज संजीवनी देखना ना भूलें, क्योंकि संजीवनी प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप सिंह चौहान जी, जिनका संकल्प घर घर में आयुर्वेद को पहुंचाना है और आयुर्वेदिक तरीकों से आपकी हर बीमारी का समाधान करना है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। काम चाहे घर में हो या ऑफिस में हो, काम चाहे खड़े होकर करने का हो या फिर बैठकर करने का, अक्सर कमर में दर्द हो ही जाता है, जिसकी वजह से आपका बैठना या खड़ा रह पाना मुश्किल हो जाता है। कमर दर्द की इस वजह से मसल्स में तनाव आ जाता है और दर्द तेज होने लगता है। आज संजीवनी के एपिसोड में डॉक्टर चौहान आपको बताने वाले हैं कमर दर्द को लेकर कुछ छोटी छोटी चीजें जो कमर दर्द को कर देंगी छूमंतर। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे फटते होठों का इलाज क्या है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कमर दर्द होता क्यों है। सर्दियों में हो जाएं सावधान। अगर आपको कमर दर्द है तो ना करें इसे नजरअंदाज, वरना कमर दर्द आपको कर सकता है और बीमार। आज संजीवनी में मिलेगा पुराने से पुराने कमर दर्द का परमानेंट इलाज। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में कमर के दर्द से सबसे ज्यादा लोग पीड़ित हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहते हैं कि कमर दर्द जो है वो हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए, कमर दर्द डेफिनेटली एक आपको सुनने में लगेगा कि कमर दर्द छोटी सी चीज है, शायद इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कमर जो हमारी बैक है पूरी, उसमें हमारी स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, और रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का एक कहें तो एक बिल्कुल जान है उसकी। और वहाँ से काफी सारी नसें जो है निकलती हैं हमारी पूरी बॉडी में, वो सप्लाई करती हैं, टांगों में भी, ऊपर की बॉडी में भी नर्व सप्लाई वहीं से निकल के जाती है। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये जब इतना इम्पोर्टेंस इसका है तो डेफिनेटली उसके उस एरिया में कोई भी तकलीफ अगर होगी, चाहे वो सिंपल सा पेन है या इन्फ्लेमेशन है या थोड़ी बहुत कोई वहाँ अकड़ाहट है, तो डेफिनेटली उसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई छोटी मोटी सी चीज़ है। ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि कमर दर्द को जिन्होंने नेग्लेक्ट किया और फिर वो नस दबने से जो है उनके टांग में शून्यता आ जाती है, नम्बनेस आ जाती है, सेंसेशन नहीं आती, यहाँ तक भी कि वो चल फिर नहीं पाते। तो ये तकलीफ पेन की तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई इसके कॉम्प्लिकेशंस आगे चल के हो सकते हैं। इसलिए अगर कमर दर्द आपको है तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। हमारे पास उसका बहुत अच्छा उपचार है, चाहे कितना ही पुराना हो, कैसा हो। आयुर्वेद में खास तौर से कमर दर्द की जब बात आती है तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हमारे पास बहुत प्रकार के ट्रीटमेंट है, हर लेवल पर हम आपकी सहायता कर सकते हैं। क्रॉनिक से क्रॉनिक पेशेंट भी हमारे यहाँ आते हैं, पंचकर्म चिकित्सा हम इसकी करते हैं, उसमें रिलीफ मिलता है। और छोटी छोटी चीजें आज आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको कमर दर्द को सबसे पहले सीरियसली लेना है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है और उसको ठीक कैसे करना है, ये भी आपको बताने वाले हैं। ध्यान से सुनते रहिए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि कमर दर्द की समस्या बहुत आम समस्या है। डॉक्टर साहब, वो कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम इस प्रॉब्लम से जूझते हैं? जी देखिए, कारण इसमें मुख्य रूप से जो आजकल देखा जा रहा है, जो जिसकी वजह से ये दर्द काफी बढ़ रहा है, वो है एक पोस्चर का प्रॉब्लम है। जो आजकल बैठ करके हम काम करते हैं, मोस्टली जो ऑफिसेज में अब कंप्यूटर पर सभी लोग काम करते हैं, चेयर यदि आपकी सही नहीं है, बैक को सपोर्ट नहीं है, बैक यदि आप स्ट्रेट नहीं रखते हैं, तो दैट इज वन बिग कॉज। इसके अतिरिक्त जो है, जो दूसरा कारण मैं समझता हूँ कि अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तेल की मालिश आप नहीं करते हैं रेगुलरली, लुब्रिकेशन आपको मसल्स को नहीं मिलता है, तो फिर वहाँ स्टिफनेस आने के चांसेस होंगे पक्का। जितना स्टिफनेस बढ़ेगा उतना दर्द भी बढ़ेगा आपको। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो कि आप लोग शायद उसको नहीं समझते होंगे, मैं इसको बार बार बताता हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स में कमर का दर्द उनकी पेट की खराबी की वजह से होता है। यदि पेट साफ नहीं होता है, अजीर्ण है, अपच है, खाना ठीक से नहीं पच रहा है, गैस बन रही है, या फिर आंव बनता है पेट में आपके, वायु बनती है, तो ये हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसको वातवर्धक
वातवर्धक भोजनों से भी जोड़ा है। अगर बहुत ज्यादा आप जो है बादी वाली चीजें खाते हैं उसके कारण भी आपको दर्द हो सकता है। डेफिनेटली चोट लगने से भी हो सकता है, कभी कभार किसी की बैक में कोई इंजरी होती है, कोई किसी तरह का कोई चीज लग जाती है, उसके कारण भी हो सकता है। तो कारण मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया, लेकिन कारण समझने के साथ साथ ये भी आपको जरूर समझना चाहिए कि इसका निवारण कैसे किया जाएगा, वो भी आपको बताने वाले हैं। उसको आपको जरा ध्यान से सुन के और उन चीजों को पालन करना है ताकि आप कमर दर्द से बिल्कुल छुटकारा पा जाएं। अगर किसी तरह की कोई भी समस्या हो तो आपको मालूम है आपके पास हमारा सेहत का नंबर है, जीवा का सेहत का नंबर, जो कि अब हर मोबाइल में आप मिलेगा आपको। कभी भी आप फोन करके हमारे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। कमर दर्द के ज्यादातर मामले अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो बार बार हमें तंग करते हैं। डॉक्टर साहब, हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको कुछ हल्का सा कुछ चोट लगी है या कभी सो के उठ रहे हैं, कई बार एक पोजीशन में आप सो गए तो हल्का स्टिफनेस आ गया है, तो वो एक आपका एक टेम्परेरी चीज है, वो थोड़ी देर में चला जाता है। आपने थोड़ा स्ट्रेचिंग किया, गर्म पानी से नहा ली। लेकिन कुछ दर्द जो आपको बार बार आते हैं तो या फिर उनके कुछ लक्षण आपको ऐसे दिखें कि भाई इसमें बार बार आपको दर्द वहां पर आता है, दर्द काफी ज्यादा होता है, कई बार आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, या चलने फिरने पर दर्द आपका बढ़ने लगता है, या फिर आपने ऐसा महसूस किया हो कि इस दर्द की वजह से आपकी जो डेली जो रोजमर्रा का आप काम करते हैं उसमें आपको रुकावटें आ रही हैं। तो ये चीजें अगर ऐसी होती हैं या फिर और कुछ जो इससे रिलेटेड सिम्टम्स आपको दिखने लगे, कमर में दर्द तो हो ही रहा है, लेकिन आप कहते हैं जी ये दर्द जरा टांग की तरफ भी जा रहा है, बाजू में भी दर्द आ रहा है, सिर में भी दर्द दिए जा रहा है, तो फिर थोड़ा सा आपको डेफिनेटली इसमें सीरियस होने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। सोचना क्या है कि इसका जो है रूट कॉज क्या है और इसका उपचार क्या करें, और उसके लिए हम आपके सहायता के लिए हमेशा तैयार हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको जब तक सहने लायक कमर दर्द होता है तब तक वो काम चलाते रहते हैं। डॉक्टर साहब, वो इंतजार करते हैं कि अगर तेज दर्द हमें नहीं हुआ है तब तक हम इंतजार कर लेते हैं, शायद ही खुद से ठीक हो जाए। जी, तो क्या ये तेज दर्द ही किसी घातक बीमारी का संकेत है? नहीं, तेज दर्द ही घातक बीमारी का संकेत नहीं है। जो हल्का हल्का दर्द हो रहा है वो भी घातक बीमारी का संकेत हो सकता है। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ, और ये वास्तव में बहुत अच्छा आपने कहा है कि खास तौर से मैंने भारत के अंदर ये एक मेंटेलिटी देखी है लोगों की, कि जब तक बिल्कुल ही जो है वो लास्ट स्टेज में नहीं पहुंचे तब तक अवॉइड ही करते रहते हैं। जब बिल्कुल कहते हैं ना पानी सिर के ऊपर चला जाता है, तब हमको थोड़ा सा चिंता होनी शुरू होती है कि ये क्या हो गया। तो ये गलत आदत है। हम आपको कहते हैं कि आपके बॉडी के अंदर कहीं पर भी आपको किसी तरह का छोटा सा भी कहीं लक्षण दिखे, उसको तुरंत उसको जो है आपने ठीक करना है। और आपको करना क्या है, आपके साथ हमारी टीम है पूरी जीवा ने, हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया इसलिए आपके लिए। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, आप स्वस्थ रहें। इसलिए बार बार हम कहते भी हैं ताकि स्वस्थ रहें आप। हमारे संजीवनी का वो स्लोगन भी है, और वास्तव में ये हम बोलने के लिए नहीं कह रहे। हमारा उद्देश्य, हमने आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया उस तरह का कि आप कहीं पर भी हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम है, आपको वहाँ परामर्श मिलेगा। फ्री में आपको कंसल्टेशन हम फोन के माध्यम से भी देते हैं। तो इसको जरा आपको समझना है, लास्ट मोमेंट तक आपको नहीं जो है बैठना है कि जब बहुत ज्यादा दर्द होगा तभी जाएंगे, क्योंकि कभी कभार जो है बहुत छोटे छोटे से सिम्टम्स हैं, अंदर कोई बड़ी बीमारी बन रही होती है, और जब वो लक्षण ज्यादा होगा तब तक बीमारी बहुत बड़ी हो चुकी होती है। तो बॉडी को निगलेक्ट मत करिए, किसी भी छोटे सिम्टम को, छोटे दर्द को बिल्कुल निगलेक्ट मत करिए। आजकल तो कैंसर बहुत चल रहा है, और कैंसर का तो पता चलता तब है जब वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है। बहुत सारे लोगों को एडवांस स्टेज में पता चलता है, लेकिन ऐसा हम मानते हैं, और ऐसा आप अगर कैंसर के स्पेशलिस्ट लोगों से भी बात करेंगे कि कुछ ना कुछ उससे पहले हमारे शरीर में कहीं छोटे छोटे लक्षण होते हैं, कहीं पेन हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, छोड़ उसको हम आगे इन्वेस्टिगेट नहीं करते, उसको ज्यादा कोशिश नहीं करते जानने की कि ये दर्द क्यों हो रहा है। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान से जानेंगे वो आयुर्वेदिक टिप्स क्या है जिससे हमारा कमर का दर्द हो जाए छूमंतर। डॉक्टर साहब, क्या है आयुर्वेदिक नुस्खे? देखिए, सिंपल सी चीज है। अगर थोड़ा सा आप लहसुन, अदरक और अजवाइन एक एक चम्मच ले लीजिए और 50 मिलीलीटर तिल के तेल में डाल करके पका के रख लीजिए। इसको पक जाए अच्छी तरह से, छान के बोतल में भर के रख लो, इससे मालिश करिए। ये बहुत सिंपल अच्छा तरीका है। इसके साथ साथ दूसरी चीज जो है, इंटरनली
एक तो बाहर की आपको हो गया, ऑयल से आप लगाएंगे तो उससे दर्द हो जाएगा। इंटरनली जो है कुछ गर्म चीज, सौंठ का सेवन करिए, सौंठ बहुत अच्छी रहती है। सौंठ, मेथी, हल्दी, ये बहुत फार्मूला हम बताते हैं आपको, इनको बराबर बराबर मिला के मिक्स करके रख लीजिए। पेट यदि खराब है आपका तो पाचन के लिए कुछ ना कुछ लेना चाहिए। हमारा एक डाइजेस्टॉल करके एक बहुत अच्छा टेस्टी चूर्ण आता है, कहीं से भी मिल जाएगा, बाई फोन भी मंगा लीजिए। वो खाना खाने के बाद एक थोड़ा पाउच खाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, उससे आपका पेट भी अच्छा रहेगा। दूसरी चीज जो है, ये जरूर आपको देखना है कि कमर जो है आपकी वो किस प्रकार की उसकी स्थिति है। ज्यादा अगर एडवांस है तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में हमने एक अभी बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, आप लोग उसको मंगा सकते हैं। उसको पेन काम पोटली बोलते हैं। एक जड़ी बूटियों की पोटली है, चाहे कमर दर्द हो, गर्दन दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, कहीं पर भी दर्द हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट उसके आ रहे हैं। पोटली को गर्म करके, तेल को गर्म करके पोटली उसमें डुबो के उससे मालिश करनी है। घर पे कर सकते हैं, मंगा करके उसको घर पे ही प्रयोग कर लीजिए। और ऑफ कोर्स हमारा जो पंचकर्म का ट्रीटमेंट है, जिसमें हम कटी बस्ती और कई प्रकार की चिकित्सा करते हैं। अगर ज्यादा तकलीफ आपकी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, और ऐसा नहीं कि जब बढ़ेगी तभी पंचकर्म के लिए आएंगे आप, अगर अभी इनिशियल स्टेज में तो भी आप पंचकर्म के लिए आएंगे तो आपको बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा, और आगे के लिए आपका जो रोग है वो परमानेंटली चला जाएगा, आपका सिस्टम भी मजबूत होगा। तो इस तरह से कुछ आप चीजें कर सकते हैं, कुछ घर पे कर सकते हैं, कुछ हमें बताएं, कुछ हमारे यहाँ आकर के करें, और कमर दर्द को बिल्कुल आप बिल्कुल जड़ से गायब करने का प्रण कर लीजिए और उसको भगा दीजिए। और अब डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते हैं, क्या लाइफस्टाइल और खान पान को बदलकर क्या हम कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि अगर आप रेगुलर जो है थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, अपना पोस्चर ठीक रखेंगे, टाइम से खाना खाएंगे, टाइम से जो है आप सोएंगे, पाचन अपना ठीक रखेंगे, ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कई लोगों को जो है पेट साफ नहीं होता, उसके कारण भी उनको कमर दर्द हो जाता है। कुछ लोगों को जो है रात को देर तक सोने की आदत है, बहुत लेट तक जगते रहते हैं, या कुछ ऐसी पोस्चर में वो सोते हैं, या लेट करके पढ़ना, लेट करके आजकल व्हाट्सएप करना, ये सब बड़ा कॉमन चीजें हो गई हैं। तो ये चीजें जो हैं ये आपके सिस्टम को और ज्यादा खराब करती। नेचुरल तरीके से हमें रहना चाहिए, जिस प्रकार के सिस्टम के लिए हमारा ये पूरा शरीर डिजाइन किया गया है, उसी सिस्टम पर हमें अपने शरीर को चलाना चाहिए। उससे विपरीत अगर हम कुछ करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अहमदाबाद से है दीपक। क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर में खट्टी डकारें आती हैं। खट्टी डकारें आती हैं आपको? तो चाय पीते हैं आप? नहीं। हाँ, चाय तो मैं 3 टाइम पीता हूँ। 3 टाइम पीते हैं? अच्छा, और कुछ तली चीजें खाते हैं, पराठा वगैरह? तली चीज तो नहीं, घर का ही खाना खाता हूँ, बट जैसे कभी कभी ज्यादा खा लिया, फिर खाली पेट हुआ तो मतलब खट्टी डकारें आने लगती है। अच्छा, और जो भोजन में कोई खट्टी चीजें खाते हैं आप? अचार या दही या नींबू, ऐसा कुछ सेवन करते हैं? नहीं, ये सब चीजें नहीं। अच्छा, चलो अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि खट्टी डकारें जो आप कह रहे हैं कि कभी कभार आप ऐसी चीज कोई खा लेते हो, हैवी खाना खा लेते हो, तो आपको एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें आती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जो पाचन संस्थान में कुछ खराबी है, यानी कि अग्नि जो है वो आपका ठीक काम नहीं कर रही है। एसिड तो हमारे सबके स्टमक में होता है, और वो एक शरीर का एक हिस्सा है जो हमारे पाचन के पूरी प्रणाली में, पूरी पाचन क्रिया में उसका अपना रोल है। लेकिन जब वो अधिक मात्रा में हो जाएगा, चाहे आप 3 बार पी रहे हैं, कि वो एक कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो है कोई भी गर्म तासीर वाली चीज, चाहे इवन कई लोगों को पालक खाने से एसिडिटी हो जाती है, कुछ लोगों को टमाटर खाने से एसिडिटी हो जाती है, कुछ लोग को मैंने देखा है कि चीनी से एसिडिटी होती है, मीठी चीजें खाने से उनको खट्टी डकारें आने लगती है। तो ये चीजें भी आपको समझनी है कि जो एसिडिक फूड है उसको हमें रोकना है, और एल्कलाइन डाइट हमें लेनी है। मुलेठी का चूर्ण आप लेना शुरू करिए, आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को, बिल्कुल 10-15 दिन में बहुत फर्क पड़ेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, प्रियंका है गुजरात से। क्या जानना चाहती हैं आप? मैं प्रियंका बात करूँ गुजरात से। हाँ जी, मुझे ना स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है। हाँ जी, बताइए। जैसे अभी ये विंटर है, मेरा स्किन बहुत ड्राई हो जाता है, और मैं जस्ट पोन्स वगैरह क्रीम यूज करती हूँ जिससे थोड़ी स्किन चिकनाहट आ जाए स्किन में। अच्छा, ऐसे क्रीम यूज करने से फिर मेरे स्किन में दाने स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे। नहीं तो आप क्रीम यूज मत करिए। देखिए, सबसे सिंपल चीज है कि आप तेल का प्रयोग करिए। त्वचा में कोई अच्छी क्वालिटी का तेल ले लीजिए जिसमें कोई मिलावट वगैरह ना हो। घर में भी आपको जो खाने में यूज करते हैं आप, सरसों का तेल,
तिल का तेल, नारियल का तेल, कोई भी तेल घर में होगा उसको लगाइए। तेल एक नेचुरल लुब्रिकेंट है, कोई इसमें मिलावट नहीं है, किसी तरह का कोई इसमें केमिकल नहीं है, नेचुरल चीज है। बॉडी को नेचुरल चीज अच्छी लगती है। दूसरी चीज जो है, त्वचा को जो ड्राइनेस से बचाने के लिए उसमें आपको बीच बीच में कोई तरह का कोई उसमें केमिकल नहीं है, नेचुरल चीज है। बॉडी को नेचुरल चीज अच्छी लगती है। दूसरी चीज जो है, त्वचा को जो ड्राइनेस से बचाने के लिए उसमें आपको बीच बीच में कुछ उबटन भी लगाना चाहिए। उबटन बहुत अच्छे बना सकते हैं आप। जो बेसन ले लीजिए, बेसन में बराबर मात्रा में जो बादाम का पाउडर मिला लीजिए, थोड़ा सा जो है हल्दी भी मिला लीजिए उसमें, और उसको दूध में मिला करके पेस्ट बनाइए। उबटन लगाइए बॉडी पर, जहाँ थोड़ा पतला सा बना करके लेप कर लीजिए उसको, 15-20 मिनट, आधा घंटा लगा रहे, उसके बाद वॉश करिए। तो ये चीज आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है, थोड़ा हमारे जीवन में हमने कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए आपके लिए। क्रीम्स हैं, कई प्रकार के लोशंस हैं, शैम्पू हैं, ऑयल्स हैं, उनको मंगाइए। बहुत बढ़िया क्वालिटी की चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं। जो लोग पूरी दुनिया में उनको प्रयोग करते हैं वो हमें बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो अगर आप भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे फटते होठों का इलाज क्या है। इसीलिए आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप।